19 तारीख को मैं पुनः कह रहा हूं, या तो नोटिफिकेशन आएगा या दाऊद खान जेल जाएगा। जो करना है, जैसा करना है, सब करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सरकार मस्त, युवा पस्त। छत्तीसगढ़ में लगभग इसी तरह का स्थिति परिस्थिति देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 1 महीने से छत्तीसगढ़ में अलग अलग युवाओं के द्वारा अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विशेष धरना प्रदर्शन करे जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन या छत्तीसगढ़ सरकार की अगर हम बात करें तो किसी भी युवाओं से चर्चा परिचर्चा या मिलने तक का समय नहीं है। इन सभी युवाओं की जो मांगे हैं उन पर बिल्कुल भी किसी भी तरह से सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन युवाओं का, जो कि अभी आप लोगों को दिख रहा है, तो ये है डीएड वाले अभ्यर्थी जो अपनी नियुक्ति को मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डीपीआई के गेट तक पर इन लोगों को बैठने की नौबत आ गई है। इससे पहले ये जल समाधि और विशेष प्रकार से अलग अलग तरीकों से अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांगों को लेकर अनसुनी है, इनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी उदासीन नजर आई है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर तो लगभग 1 महीने से 21 सितंबर से आप सबको पता होनी चाहिए, जो अभ्यर्थी है वो अपने मांगों को लेकर लगभग 1 सितंबर से लगे हुए हैं। और 1 सितंबर का जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से लगातार आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। तो किसी भी तरह से कोई भी अभ्यर्थी को लेकर अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं हुई है। इनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनसे रिलेटेड कोई चर्चा तक कहीं भी जाकर उन लोगों ने नहीं किया है। मतलब पूरी तरह से इनकी हड़ताल को, इन मांगों को दरकिनार करते हुए अपनी उदासीनता इनके प्रति दिखाई है। तो इस तरह का जो रवैया है ना सरकार का, वो बिल्कुल भी समझ से परे है। ये वही बच्चे हैं जिन लोगों ने अपने वोट देकर शासन को इस जगह पर पहुंचाई है। तो ऐसे इन बच्चों की मांगों को इस तरह से बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देना डेफिनेटली सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए सही नहीं होता। अगर हम डीएड वालों की ही बात कर ले तो भैया जो कुछ भी मांगे इनकी है, एटलीस्ट इनसे आकर मेल मुलाकात कर ले, इनकी बातों को सुन ले, एटलीस्ट क्या इनकी समस्या है, क्या इनसे रिलेटेड बातें हो सकती है। जो कुछ भी करना हो सरकार को, अपनी स्तर पर बीएड वाले भी लगे हुए हैं, अपने स्तर पर डीएड वाले भी लगे हुए हैं, सभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी जगह में सभी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन सरकार की क्या दायित्व बनती है? सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इतने बुरी हालात अभी है, जल समाधि से लेकर कई अलग अलग तरीकों से अपनी मांगों को सरकार तक रख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से सरकार अभी तक इनसे मिलने या इनसे बातें करने तक इनके सामने नहीं आया। हालांकि सरकार के लिए एक बड़ी टास्क है, बीएड वालों की नौकरी भी बचानी है और इनको नियुक्ति भी देनी है, तो डेफिनेटली एक बड़ी टास्क है। लेकिन फिर भी इतना लेट, महीनों बीत गए इस समस्या को सुलझाते हुए, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनकी समस्याओं का समाधान करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बैठे, उनसे विशेष आइडियाज लेके इनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करी जानी चाहिए, है ना, कि किस प्रकार बीएड वालों की भी नौकरी सुरक्षित रह जाए और इनको भी नियुक्ति इनके पद पर मिल जाए। कहीं बड़ी समस्या है उन युवाओं का, उन लोगों का जो पिछले लगभग 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं नई भर्ती की मांग को लेकर। नई भर्ती की जो वादे करे गए थे उसके कारण से उन मांगों को लेकर जो युवा है ना, हमारे बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, संघ के जो बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो अभी भी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और अब 19 अक्टूबर को एक अंतिम लड़ाई की बात करी जा रही है। जैसा कि आप सब आगे देखेंगे वीडियो में कि डीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है दाऊद खान, उसने क्या कुछ संदेश रखा है। 19 अक्टूबर को एक और विशाल धरना प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। आप सभी जैसे 21 सितंबर की लड़ाई में साथ दिए थे अपने हक की लड़ाई में, उसी तरह से आप लोगों से एक और बार उम्मीद करा जा रहा है सभी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा कि 19 अक्टूबर को होने वाली एक विशाल अंतिम लड़ाई जो होगी वहां पर आपकी साथ की जरूरत है। तो बिल्कुल निश्चित ही एक बार और आप सभी अपने इस हक की लड़ाई में साथ दीजिए। जो आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं ना, उनके साथ आकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए उन सबका साथ दीजिए और 19 अक्टूबर को एक बार फिर से उसी तरह से जो पिछला आपका आंदोलन था, एक बार फिर से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखिए। फाइनली आप ये देखिए कि प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो दाऊद खान जी है, उनका क्या अपील है, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से फिर 19 अक्टूबर को एक बार फिर से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए इकट्ठे जरूर हुई है। देखिए वीडियो में क्या बोला जाए। आप लोगों को खुद पता है 21 सितंबर के आंदोलन की बात से लेकर अभी तक हम धरना स्थल से हटे नहीं, और मैं आप लोगों को किसी को पाया भी नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता था, ऐसा लगता था कि आपके अंदर भी एक दिल होगा या आपके अंदर भी आपका मन भी, आपके मन में भी होगा शायद कि कुछ लोग लड़ रहे हैं तो मुझे उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला भाई। तो निश्चित तौर पे बहुत दुख की बात है कि गिनती के लोग ही आते हैं, और मैं अभी भी नहीं बुला रहा हूँ आप लोगों को, अभी भी मत आइए 18 तक, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं, 18 तक मत आइए, हम आंदोलन में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। लेकिन 19 तारीख को आप सभी से निवेदन है अपना थोड़ा समय प्लीज जरूर दे भाई, क्योंकि 19 तारीख को मैं पुनः कह रहा हूं, या तो नोटिफिकेशन आएगा या दाऊद खान जेल जाएगा। जो करना है, जैसा करना है, सब करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, याद रखिए साथियों। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेता, हमारे साथ और भी साथी हैं।